आदमखोर का आतंक ऐसा जहां पर माए रात रात भर जाग कर अपने बच्चों की सुरक्षा कर रही। सीधे रुख करते सहयोगी राघवेंद्र जिस बात को लेकर डर था कि अमावस की रात भेड़िए ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, हमला करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हालांकि अब योगी सरकार की ओर से एनकाउंटर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस आदेश के बाद से क्या माहौल देख पा रहे हैं आप, और कल रात की दहशत से लोग कितना उबर पाए हैं? बिल्कुल, देखिए कल काली अमावस्या की रात थी। जैसा आशंका हो रहा था कि आज रात में भेड़िए हमला जरूर करेंगे, और वैसा ही देखने को हुआ। मध्य रात्रि को 10 बजे से 12 बजे के बीच में भेड़िए ने हमला कर ही दिया। हालांकि कई मंदिरों पे पूजा पाठ भी हुआ, कई मंदिरों पे लोग भगवान से मनाए कि शायद काली रात से हम बच सकें। लोग यहीं पर शंकर भगवान की मंदिर है, कल इसी रात 11:30 बजे रात तक लोग यहीं खड़े रहे। आगे के मंदिर में तालाब के किनारे जो मंदिर है वहाँ भी लोग रात भर देवी माँ को प्रसन्न करते रहे। लेकिन इस क्षेत्र में तो खैर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे गांव में भेड़िए ने एक बकरी का शिकार किया, और एक बच्ची का, जो 5 साल की बच्ची थी, उसके दादी के आंचल से खींच के भाग रहा था। लेकिन काफी संघर्ष हुआ। दादी ने अपने पोती को खींचा, और उसने खींचा, बाद में शोर हुआ तो भाग गया। तो इस तरह की स्थिति है। गांव में किस तरह की सोच है इस हमले को लेकर, इसके आतंक को लेकर किस तरह का खौफ है, हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। हम सीधा गाँव वाले से जानेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, क्षेत्र का क्या माहौल है? क्षेत्र का माहौल तो काफ़ी डरा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग काफ़ी डर के रह रहे हैं कि कब किस वक्त भेड़िया आ जाए और किस वक्त हमला कर दे किसके ऊपर, कुछ अभी पता नहीं है इसके बारे में। भी आते जाते डर लग रहा है। जी जी बिल्कुल डर लगा सर। आपके रात भर हम लोग सोई ना पूजा, हम जागा कर रहे हैं। कहेंगे दादा, रात भर सोहे नहीं मिलता है इतना। स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं। पैदल जाते हैं? कैसे? करीब पैदल जाते हैं। अकेले मतलब रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं। ये बताइए, किसान खेती कर पा रहे हैं? खेती कहाँ कर पा रहे हैं, ना खेत बचा पा रहे हैं। डर हमारे भेड़िया कह रहे, सब चरा जा रहा है इस समय। हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई वगैरह भी टाइम से नहीं हो पा रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा है। डर के हमारे रहता है कि एक आदमी खेत में जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत खा जाएगा। बिल्कुल, एक आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। ना एक आदमी नहीं कर सकता। किसानों को ग्रुप में रहने, क्या कहेंगे भाई साहब? काम धंधा जो इधर का हो रहा है वो भी प्रभावित हो रहा है भेड़ियों की वजह से। जो हो रहा है, लेकिन दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो वो जंगली जानवर हैं कब पकड़े जाएंगे, कब क्या होएगा। बाकी हर कोई को डर तो लगा ही रहता है। रात भर सोने में एक जन को जागना पड़ता है। भैया, सावधानी से रहने की जरूरत है। बहुत सावधानी से। बहुत डरा हुआ माहौल है। तनाव के बीच में काम भी करना। हाँ सर, दहशत का माहौल बना हुआ है। जीवन तो जीना पड़ेगा ना। मजबूरी है सर, क्या बच्चे स्कूल जाने से पड़ेगा। मजबूरी में सर। हाँ, मजबूरी में कर रहे हैं, और क्या मजबूरी में जीवन जीना पड़ रहा है। घर से निकलना दुश्वार है, शाम होने। डर लगता है छोटू घर में निकलने से? जी। किससे डर लगता है? भेड़िया से। भेड़िए से? जी। कभी देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। लेकिन गांव में आया था? हाँ। क्या कहेंगे भाई साहब? अरे हमारे गांव में भी निकलना भी मुश्किल रहता है ना। मुश्किल हो रहा। बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन छोड़ने जाना पड़ता है। छोड़ने जाते हैं, फिर लेकर। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग बात। बिल्कुल राघवेंद्र, यानी कि दिन और रात बस खौफ के साए में लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, डर लगातार उन्हें सता रहा। लेकिन एनकाउंटर को लेकर क्या जानकारी? यूपी सरकार ने कह दिया कि अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है, जहां पर भी दिख रहा है उसे ऑन द स्पॉट शूट कर दो, एनकाउंटर कर दो। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या तैयारी है एनकाउंटर की? देखिए, जी बिल्कुल। देखिए, 2-3 चीजें सामने आई हैं। अभी डीएफओ अजीत कुमार ने एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है पहले यह कि यह क्लियर पता चले कि ये जो खूंखार जंगली जानवर है, आखिर इसका ये किस प्रजाति का है और क्या है। क्या वाकई में भेड़िया है, या भेड़िया के बीच में कोई और दूसरा जानवर है, खूंखार जानवर। इसको क्लियर करा जाए। उसके बाद जरूरत पड़े तो आप शूट भी करिए, क्योंकि वो लोगों की जान ले रहा है, वो लोगों को मार रहा है। लगातार 3 रातों से वो हमला तेज कर दिया है, गैप भी नहीं दे रहा है। आज भी एक बच्ची के ऊपर हमला किया एक गांव में, एक बकरी को भी मार दिया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने सीधा निर्देश किया है। कई टीमें सक्रिय हैं। कुछ दिनों में हो सकता है यहाँ शूटर भी आ सकते हैं, यहाँ पर निशानची भी आ सकते हैं। अभी फिलहाल जो आज की जानकारी है, अभी तक न निशानेबाज इधर पहुँच पाए हैं, ना इधर शूटर पहुंच पाए हैं, लेकिन संपर्क में है। व्यवस्था की जा रही है। आदेश मिल चुका है कि अगर आपको लगता है तो आप उसको शूट कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। इसके लिए तमाम तरह के नए रणनीति के साथ नए जाल बिछाए जाएंगे। उसमें हो सकता है कि मानव की तरह दिखने वाले क्लोन को, हम कहते हैं क्लोन को खड़ा किया जाएगा। एक आर्टिफिशियल वहाँ पर ह्यूमन रहेगा,
बच्चा रहेगा छोटा सा, जिसके अंदर भेड़िए की जो सूंघने की ताकत होती है उसमें ह्यूमन परफ्यूम लगाया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर नरभक्षी भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी है वन विभाग की टीम की। वन विभाग की टीम से डीएफओ का सीधे तौर पर यह कहना है कि अब उन्हें मिल गए हैं आदेश की जैसे ही दिखेगा भेड़िया उसको बड़े फैसले ले लिए गए हैं। अगर उसको पकड़ने में कोई समस्या आती है, जिंदा नहीं पकड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से गोली मारने की प्रक्रिया की जाएगी। शूटर आ गए हैं? शूटर अभी नहीं आए हुए हैं, लेकिन कुछ लोकल शूटर हैं वो उपलब्ध मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर उनका सहयोग लिया जाएगा। तो भेड़िए का जो आतंक है वो इस कदर बढ़ गया कि अब योगी सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है और अब वन विभाग ने भी इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली है। बहराइच के डीएफओ का बयान सुन रहे थे आप, जहां पे भेड़िए को देखते ही गोली मारने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि वन विभाग के शूटर अब भेड़ियों को शूट करेंगे। जो सुरक्षा है गाँव वालों की, जो दहशत है गाँव में, 52 गाँव ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच के आसपास के, जहां पर जो आतंक है, जो दहशत है वो इस कदर बढ़ गई है कि पहले तो पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जब नहीं पकड़ा गया तो गोली मारने के निर्देश देने पड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल पेश, सीएम ममता ने सदन में पेश किया अपराजिता बिल को बताया ऐतिहासिक। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोली सीएम ममता बनर्जी, रेप कांड के दोषियों को जल्द से जल्द मिलेगी सजा। एंटी रेप बिल पेश करते वक्त ममता ने रेप को बताया राष्ट्रीय शर्म की बात। केंद्र की रिपोर्ट में कोलकाता महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, बंगाल को बदनाम करने की हुई कोशिश। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कांड के खिलाफ डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। लाल बाजार में प्रदर्शन करे डॉक्टर्स, तस्वीरें सामने आई। कोलकाता कांड को लेकर बवाल जारी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज कोर्ट में पेशी। कल भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार, संदीप घोष समेत 4 की हुई थी गिरफ्तारी। आरजीकर मामले में संध्या रानी टुड्डू को बनाया गया आरोपी। पीड़िता अभया का असली नाम उजागर करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र के विकास बोर्ड की मंत्री संध्या रानी टुड्डू को आरोपी बनाया गया। कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। पीड़िता का बयान बदलवाने का आरोप लगा था, पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। उधर यूपी में लखनऊ में अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर धरने पर बैठे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर धरना दिया गया। हिमाचल में वित्तीय संकट को लेकर मचा बवाल, कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, विपक्ष ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा हिमाचल में वित्तीय आपातकाल, खटाखट गारंटियों ने कंगाल किया। हिमाचल में वित्तीय संकट को लेकर शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस का खटाखट वाला फॉर्मूला फेल हो गया। गुजरात के कई इलाकों में बारिश का कहर, सड़क पर कई फीट तक पानी भरा, स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी। विजयवाड़ा में ड्रोन के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा खाने पीने का सामान, बाढ़ की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में बाढ़ प्रभावित इलाके में भेजी जा रही राहत सामग्री, एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के जरिए भेज रही राहत। उधर चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने के लिए अपील की। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटा, बादल फटने से सुबह ही आपको बता दें गगरवा में भारी बाढ़ आई, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात में आसमानी आफत का कहर, बारिश के बाद उफान पर खापरी नदी, आसपास के इलाकों में बढ़ा भयंकर बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर के रामबन में अचानक आई बाढ़ से हाहाकार मचा, बाढ़ के पानी में बहने से मशीन ऑपरेटर की मौत हुई। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हालात खराब हुए, पिथौरागढ़ में भी लैंडस्लाइड की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। विजयवाड़ा में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल, पानी में डूबा पूरा शहर, बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की तरफ से दी जा रही राहत सामग्री। उधर ओडिशा के मयूरभंज में बारिश के बाद एक घर में मिला कोबरा, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल।
वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड होने के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने यात्रियों से बात की। भूस्खलन के बाद फिर चालू की गई यात्रा। उधर गुजरात के गांधीनगर में बारिश से बुरा हाल, अंडरपास के अंदर भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मोटरसाइकिल सवार का रेस्क्यू, बाढ़ में फंसे युवक को गांव वालों ने बचाया। उधर यूपी में योगी सरकार ने कर्मचारियों को दी राहत, संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कर्मचारियों को दिया गया 1 महीने का समय। 2 दिन के दौरे पर ब्रुनेई पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होगी। किसी भारतीय पीएम की पहली ब्रुनेई यात्रा, सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया के निमंत्रण पर गए पीएम मोदी। ब्रुनेई के बाद सिंगापुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीरीज IC-814 विवाद के बाद नेटफ्लिक्स कंटेंट रिव्यू को तैयार। सरकार ने कहा था किसी को भी भारतीयों की भावनाओं से खेलने का हक नहीं। भारत का 23वां विधि आयोग गठित, राष्ट्रपति ने 2027 तक के कार्यकाल के लिए विधि आयोग के गठन को दी मंजूरी। एपी ढिल्लों ने घर पर फायरिंग के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट, फैंस को दी सुरक्षित होने की जानकारी। उधर चमोली के नंदानगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद लोगों में गुस्सा, बाजार बंद कर किया गया चक्का जाम, आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने मेंढर सीट से बदला अपना उम्मीदवार, अंदरूनी कलह के चलते मारूफ खान का टिकट रद्द, पीडीपी ने नदीम रफीक खान को टिकट दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चुनाव से पहले जोरदार तैयारी, विशेष टीम ने कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी के लिए दिया प्रशिक्षण। मुरादाबाद में धार्मिक स्थल के अंदर मारपीट, आपसी विवाद के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के एटा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के गोंदिया में हिट एंड रन का मामला आया सामने, सड़क किनारे बैठे लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, 2 की हालत गंभीर। यूपी के बागपत में युवक की हत्या से सनसनी, फिरौती की मांग और धमकी के बाद की गई हत्या, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। यूपी के मैनपुरी में दिन दहाड़े एटीएम से लाखों रुपए की चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपियों को तलाश रही पुलिस। उधर यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों की दहशत, पलायन करने को मजबूर हुआ दलित परिवार, पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नाबालिग छात्र के साथ बदसलूकी का मामला, सीनियर छात्र पर लगाया सामूहिक यौन शोषण का आरोप, छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवती का दिन दहाड़े अपहरण के बाद गैंगरेप, नशे की हालत में आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम, पुलिस केस दर्ज, जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुजारी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, पुजारी पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने पुजारी को हिरासत में लिया। यूपी में के सोनभद्र में चोरों के हौसले बुलंद, रात के अंधेरे में चोरी करने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, घर के सामने खड़े ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर फरार हो गए 3 चोर। यूपी के एटा में 4 युवकों का तमंचा लहराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फिल्मी गानों पर तमंचा लेकर नाच रहे हैं बेखौफ युवक, जलेसर का बताया जा रहा वीडियो। मुजफ्फरनगर में युवक की बंधक बनाकर पिटाई, देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में खेत में पड़ा मिला एक बुजुर्ग का शव, 2 दिन से लापता था बुजुर्ग, आवारा कुत्तों के हमले से मौत हुई, गांव वालों में दहशत। मेरठ में 6 साल के अपहरण के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 करोड़ की मांगी थी फिरौती, पुलिस के डर से बच्चे को वापस छोड़ गए थे आरोपी। यूपी के फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, कार में सवार लोगों पर फायरिंग की, 2 युवकों को गोली लगी। महाराष्ट्र के पुणे में बैंक कर्मचारी की हत्या मामले में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किए गए, की तलाश जारी है। मोबाइल हॉटस्पॉट न देने की वजह से 43 साल के आदमी की कर दी गई थी हत्या। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक टीचर पर लगा नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप, नाराज लोगों ने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की।